बहुत सारी ऐसी विद्याएं जिनका वर्णन नहीं है, वो सारी आपको संबला में मिल जाएगी, वो सारी आपको ज्ञानगंज में मिल जाएगी। पिछली बार जब हम गए थे तो हमने संतों से बात करी थी। वहाँ के संतों ने हमें ऐसी जड़ी बूटियां बताई, हमें ऐसे उपाय बताए जिनसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और हमने पिछली बार सबको बताया भी था सबके सामने। पर उस समय तो हम अकेले ही देखने वाले थे, कुछ मुट्ठी भर लोग और थे। पर आज मेरे साथ जो हैं आप 216 लोग हैं। आप में से बहुत सारे ज्ञानगंज का इंतजार कर रहे थे कि कब उस ज्ञान की नगरी में हमारा जो है पग फेरा हो और हमें भी संतों का ज्ञान प्राप्त हो। वहां पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जाने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देना चाहता हूँ। वहां पर आपको एक वंडरलैंड की तरह वो दिखाई पड़ेगा। जितनी बिल्डिंग, जितना तत्व, जो भी आप देखेंगे, जो कुछ भी देखेंगे, वो सब संतों की महिमा से है। वहां पर जितने भी संत आपको मिलेंगे, आप देखना वो सतयुग से पहले के हैं। उनसे आप बात कर सकोगे, उनका आप दीदार कर सकोगे, और नहीं तो कम से कम आशीर्वाद लेकर तो जरूर आना। और नहीं तो कम से कम आशीर्वाद जरूर जरूर लेके आना भाई। आंखें खुली कर सकते हैं, अरे बिल्कुल खुली कर सकते हो, आंखें खुली करो बंद करो, ठीक है। पर आज हम वचन देते हैं, हम आपके सबके सूक्ष्म शरीरों को वहां पर जरूर लेकर जाएंगे। आज हम वचन देते हैं कि आपके सबके सूक्ष्म शरीरों को वहां पर जरूर लेकर जाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप जो है एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में बैठ जाएं जहां पर आपको कोई टच ना करे, जहां पर आप बैठ सको आराम से। कुछ लोगों को बहुत सी चीजें दिखने लगेंगी, कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत सी बढ़ने लगेंगी कि मुझे ऐसा दिख रहा है, लग रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले इंट्यूशन आएगी, कुछ लोगों को दिखाई देने लगेगा, कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, कुछ लोगों को देवता स्वयं दिखाएंगे तो कलरफुल बहुत दिख सकता है। पर आप सबको उस शक्ति का आभास जरूर होगा। अगर आप आगे जाएंगे तो आगे का महसूस होगा, पीछे आएंगे तो पीछे का महसूस होगा, ऊपर नीचे ठंडा गर्म सब कुछ आपको जो है शरीर में ताप उसकी महसूस होगी। अगर आपने भगवान का नाम या फिर आशय से अगर आप जुड़े हैं, अगर आपने जय सिया राम का जप किया है, तो आप सबको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि आप सबको जो है महसूस पूर्ण रूप से होगा। महसूस जो है वो पूर्ण रूप से होगा ही होगा। तो देखिए, संभला का जो टूर है, ज्ञानगंज का जो टूर है, वो एक दिन में संभव या घूमा नहीं जा सकता, एक दिन में घूमा नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम ज्ञानगंज को आज जो है एट अ ब्रीफ देखेंगे, एट अ ब्रीफ ग्लांस देखेंगे कि वहाँ पर क्या पद्धति होती है, किस तरह काम करता है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर शक्ति किस तरह काम करती है, वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे ये दूसरी दुनिया से अलग है, कैसे ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। अगर आपको नहीं भी दिखेगा तो चिंता मत कीजिए, आपके साथ बहुत सारे हैं जो आपको बताने वाले हैं, तो आप उनसे ज्ञान लेते रहिएगा। और अगर कुछ नहीं बचता है तो हम तो ही हैं, हम तो आपको पूर्ण तत्व बताएंगे ही बताएंगे, वहाँ की महिमा आपको बताएंगे ही बताएंगे, वहाँ के सेक्शंस आपको बताएंगे ही बताएंगे, किस तरह से वहाँ पर ऊर्जा तत्व काम करता है, कौन सा तत्व काम करता है, धरती से उसका क्या कनेक्शन है, ऐसा क्यों है कि एक डायमेंशन चेंज होते ही संबला गायब हो जाता है, हमें दिखाई देना बंद कर जाता है। तो ये सब मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से आपको पता है आपके घर में इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर सबके घर में होता है, वो कितनी आवाज करता है, कितनी आवाज करता है, पर हमें सुनाई देती है क्या?
कभी देखना इन्वर्टर के आसपास आपको जो है जानवर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आवाज इतनी होती है इन्वर्टर की कि जिसकी हद नहीं है। 2000 हर्ट्ज से ज्यादा जो है ऊर्जा ऊर्जा या आवाज होती है। पर हमारे कानों की कैपेसिटी है कि हम 2000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, 2000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम कानों से चीजें सुन सकते हैं। अगर उससे ऊपर की कोई होगी तो वो हमारे हमारे कानों को सुनाई देगी ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से ये दृष्टि जो है, ये जो आंखें जो है, ये फिजिकल आंखें जो है, इसकी भी एक लिमिट है। ये उस लिमिट से फालतू नहीं देख सकती। उसके लिए आपको अपने मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, अपना जो है तत्व जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वो लेवल क्रॉस करते हैं तो तुरंत जो है आपको वो दिखता है। एंट्री मिलना ना मिलना, वहां पर कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आज हनुमान जी महाराज स्वयं आप सबकी कृपा सुनकर आज बाबा को साक्षी मानते हुए हम सब आपको वहां पर दर्शन करवाने जरूर लेकर जाएंगे। कुछ नियम है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कुछ नियम है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अच्छा, हम आपके साथ रहेंगे। क्या? हम आपके साथ रहेंगे। तो अब कभी आप कुछ देखते देखते खो जाओ, भीड़ में खो जाओ, तो प्रार्थना तुरंत लगाइएगा कि भैया बाबा मुझे भैया के पास ले जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि दूत आपके साथ रहेंगे नहीं, ठीक है, पर घूमते घूमते कहते हैं ना कि भीड़ में से एक जो होता है ना छुटकन, ऐसे करता करता वो वहां पहुंच जाता है। हाँ, अब देखो गुम मत हो जाना। ठीक है, तो सबके साथ रहिएगा। ठीक है, हाँ, अपनी तरफ से देखिए, अपनी तरफ से मस्ती कीजिए, पर हर 5 से 10 मिनट बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आगे पीछे भीड़ चली गई है, तो तुरंत बाबा से प्रार्थना लगाएं कि भैया के साथ मुझे ले जाइए प्रभु, ऐसी विनती करिएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? जी भैया, जी भैया, जी भैया। जी भैया, जी भैया। ठीक है, सबने कुर्सी की पेटियां बांध ली भैया। हाँ, क्या है, कुर्सी की पेटियां बांधो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको दिखता रहे वो बोलता रहे, बोलने के लिए फुल छूट है आपको। कुछ भी बोलो, कुछ भी दिखता है, कुछ भी महसूस होता है, ठंडा गरम, चाय गरम, कॉफी गरम है, जो भी आपको करना है करिएगा। ठीक है, और माइक को हम म्यूट रखना है भैया, या अनम्यूट रखना है? अनम्यूट रखो। देखो, पर देखो पीछे अगर किसी को साउंड आ रही है चिक 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 चिक, तो वो म्यूट कर ले, क्योंकि फिर वो सारे ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आप शांत जगह बैठे हैं तो अनम्यूट रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आवाज सबको सुनेगी, हमें सुनेगी। ठीक है, अब जो है अच्छा, एक हमारे साथ रहिएगा। दूसरा, जब भी हम आपको कोई चीज प्रणाम करने को बोलें, जब भी हम आपको किसी कार्य या किसी जो हनुमान जी महाराज जो हमें आदेश देंगे वो हम आपको करने को बोले तो आप जरूर कीजिएगा। जब जब आप वो करेंगे तो आपके शरीर में वो तरंग महसूस होगी जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। ठीक है, आप वो जैसे जैसे कर्म करते रहेंगे तो आपको हर जगह एंट्री मिलती रहेगी, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप आगे जाते रहिएगा। देखो, किसी को दिखे किसी को ना दिखे, पर महसूस सबको होगा, ये गारंटी है। महसूस उसको नहीं होगा जो राम का नाम लेता नहीं, बाकी सबको होगा, सबको ठंडा गरम बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, आनंद आने वाला है, और हम मस्ती के लिए ही जा रहे हैं, पर मस्ती के साथ साथ ज्ञान शिरोमणि हनुमान जी महाराज को साक्षी मानते हुए हम भी वहां पर ज्ञान लेने ही जा रहे हैं, ताकि हमारी भी बुद्धि खुलेगी धरती पर। सिर्फ हम ही नहीं है राजा, ठीक है, और भी बहुत कुछ है जो धरती पर हम जानते ही नहीं है। ठीक है, और धरती उनकी भी है और हमारी भी है, और अगर वो अपनी पे आ जाएं तो वो क्या कर सकते हैं। आज
हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब जब हम कहीं किसी जगह से पास करेंगे या किसी जगह को छोड़ेंगे या दूसरी जगह जाएंगे, तो मैं उसकी हिस्ट्री या फिर उसके बारे में जो कुछ भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि जो आप देख नहीं पाते, जो आप कर नहीं पाते, पर आए हो तो मेरा बताने का फर्ज बनता है। ठीक है, आए हो तो मेरा बताने का फर्ज बनता है। ठीक है, तो अब हम बिना किसी विलंब के